मिडिल ईस्ट में आग एक बार फिर से झुलस चुकी है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की ये ताजिया बहाली जो अभी पिछले महीने ही एक फ्रेजाइल सीजफायर के रूप में शुरू हुई थी, अब वो पूरी तरह से कहीं खत्म तो नहीं हो चुकी है। दर्शकों, आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये पूरी दुनिया इस बात की खुशी मना रही थी कि ईरान यूएस की जंग आखिर खत्म हुई और अब एक बार फिर से ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आज सुबह जो हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट और हेडलाइंस इस वक्त कांप उठी हैं जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक ऐसा दावा किया जिसने पेंटागन के भी होश उड़ा दिए हैं। आज सुबह अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन उसके बाद ईरान का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और डेडली MQ-9 रीपर ड्रोन आसमान से गिरा दिए हैं, बल्कि कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर एक साथ 85 मिसाइल्स और ड्रोन से बड़ा हमला भी किया है। यानी दर्शकों, बहरीन में सायरन्स गूंज रहे हैं, कुवैत का एयर डिफेंस एक्टिव है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान पर लगाए गए ऑयल सैंक्शंस को फिर से पूरी तरह बहाल कर दिया है। इधर ईरान में मुज्तबा खामिनी और प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन की तरफ से साफ संकेत है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दर्शकों, हाल ही में खामिनी का फ्यूनरल चल रहा था और इसी वजह से ईरान के अंदर उत्साह की कमी नहीं है। ईरान के अंदर बदले की भावना है और ईरान फुल्ली मोटिवेटेड है इस जंग को एक बार फिर से लड़ने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि क्या सच में ईरान और यूएस का युद्ध फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका ने ईरान के अंदर कौन से 80 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीज फायर का अंत है और एक फुल ब्लोन मिडिल ईस्ट वॉर की शुरुआत। चलिए पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टोरी की गहराई में जाने से पहले समझिए कि अचानक ये आग क्यों भड़की। कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो पूरी दुनिया का क्रूड ऑयल ट्रेड की सबसे महत्वपूर्ण वेन माना जाता है। अभी कुछ ही घंटे पहले यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने रिपोर्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले 3 बड़े कमर्शियल टैंकर्स पर प्रोजेक्टाइल से अटैक हुआ। अमेरिका का दावा है कि यह अटैक ईरान की आईआरजीसी नेवी ने किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और बेकसूर सिविलियंस की जान बचाने के लिए उन्होंने ईरान पर एक मास ऑफेंस लॉन्च किया है। अब अमेरिका ने एक ही रात में ईरान के कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया। इसमें आईआरजीसी के 60 से ज्यादा छोटे कॉम्बैट बोट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स, कोस्टल सर्वेलेंस रेडार्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल लोकेशंस को तबाह करने का दावा किया गया। ईरान के खर्ग आइलैंड, कीशम आइलैंड और बंदर अब्बास जैसे स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स पर भयानक धमाके भी सुने गए, लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। ईरान ने इसे ब्लैटेंट एग्रेशन यानी खुला हमला कहा और कुछ ही घंटों में जो पलटवार किया उसने पूरे गल्फ रीजन को हिला कर रख दिया है। अब आते हैं ईरान के सबसे बड़े दावे पर। ईरान की स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB और फास्ट न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। ईरान ने दावा किया कि उनकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। उन्होंने बहरीन में मौजूद यूएस नेवी के 5th फ्लीट डिस्ट्रिक्ट यानी सलमान पोर्ट और कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पर एक मास ड्रोन और मिसाइल असॉल्ट लॉन्च किया है। ईरान का कहना है कि उन्होंने लगभग 85 अमेरिकन लिंक्ड इंस्टॉलेशंस को हिट किया है। और सिर्फ यही नहीं, जब अमेरिका का आइकॉनिक MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में होती है और जो सर्विलियंस और टारगेटेड किलिंग्स के लिए जाना जाता है, बुशैर प्रोविंस के ऊपर फ्लाई कर रहा था, तो ईरान के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसे आसमान में ही ढेर कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ईरान का यह दावा 100% सच है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुवैती मिलिट्री ऑफिशियल्स ने खुद कंफर्म किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हॉस्टाइल मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। बहरीन से भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां तीसरी बार एयर रेड सायरन्स गूंजी हैं और धमाके सुने गए हैं। लेकिन भैया, क्या 85 बेसिस तबाह हुए हैं? वॉशिंगटन और पेंटागन ने इस पर अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम एनालाइज करें तो ईरान अक्सर अपनी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत नंबर्स को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो तुरंत यूएस आके कह देता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस बार यूएस खामोश क्यों है?
भैया, ईरान ने इस बार बेहतर तैयारी के साथ 85 जगहों पर अगर हमला किया है और यूएस चुप है, इसका मतलब ये हो सकता है कि यूएस को बाहरी चोट पहुंची है। इस पूरे मिलिट्री एक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा और इमोशनल पॉलिटिकल एंगल भी चल रहा है, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया मिस कर रहा है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनी की डेथ के बाद ईरान और इराक में लाखों करोड़ लोगों की भीड़ जनाजे में उतरी हुई। पूरे ईरान में बदले के लाल झंडे फहराए गए हैं। ईरान के नए पॉलिटिकल सेटअप में मुज्तबा खामेनी का नया दबदबा और प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन का स्टैंड बहुत अग्रेसिव हो चुका है। IRGC ने अपने बयान में साफ कहा कि अमेरिका एक्चुअली ईरान के इस जनसैलाब और लोगों की यूनिटी से डर गया है और उनके महान लीडर के जनाजे से ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका ने ये ताज़िया एयर स्ट्राइक्स की हैं। प्रेसिडेंट पेजेश्कियन, जो इस वक्त इराक के नजाफ में थे, इस हमले की खबर मिलते ही तुरंत तेहरान के लिए रवाना हो गए हैं। यानी ईरान की टॉप लीडरशिप इस वक्त वॉर मोड में आ चुकी है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ईरान पर एक ऐसी चोट की है जो उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ सकती है। अभी पिछले महीने जो सीज फायर यानी इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था, उसके तहत अमेरिका ने ईरान को एक बड़ा कंसेशन दिया था, एक स्पेशल लाइसेंस, जिसकी वजह से ईरान इंटरनेशनल मार्केट में अपना क्रूड ऑयल बेच पा रहा था। ये लाइसेंस अगस्त 21 तक वैलिड था, लेकिन इस नए तनाव के बाद वाशिंगटन ने सैंक्शन वेवर को तुरंत कैंसिल कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को सिर्फ 17 जुलाई तक का वक्त दिया है अपने सारे ऑयल ट्रांजैक्शंस को वाइंड डाउन करने के लिए। जैसे ये खबर आई, ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस अचानक फिर से 3% बढ़ गए। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, द एरा ऑफ बुलिंग एंड एक्सटॉर्शन इज ओवर, वी डोंट फोल्ड। यानी दादागिरी और धमकियों का दौर खत्म हो चुका है और अब हम झुकेंगे नहीं। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका ने सीज फायर की धज्जियां उड़ाई हैं और अगर उनके ऑयल को रोका गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी। तो दर्शकों, पूरी तस्वीर अब आपके सामने साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने एलाइज और ग्लोबल शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान है जो अपने नई लीडरशिप के अंदर अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है और डायरेक्ट कुवैत और बहरीन जैसे अमेरिकन हब्स को टारगेट कर रहा है। ये सिचुएशन 2026 की सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुकी है और अगर दोनों देश पीछे नहीं हटे तो अगले कुछ दिनों में हम एक ऐसी रीजनल वॉर देख सकते हैं जिसमें यूएस, ईरान, गल्फ नेशंस और उनके साथ इजराइल और बाकी ताकतें भी खुद खिंची चली आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये एग्रेसिव स्टैंड ईरान को झुका पाएगा या ईरान का ये पलटवार अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.